Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss very interesting topic that is human skeleton. बेटे ह्यूमन स्केलेटन जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती हैं. इन 206 बोन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक को हम कहते हैं एक्सियल और एक को हम कहते हैं अपेंडिकुलर. बेटे लेट्स सपोज अगर ये खोपड़ी, ये चेस्ट और ये वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा है तो हम इसको कहेंगे एक्सियल स्केलेटन. और बेटे जब इसके ऊपर हमारे लेग्स और हमारे हैंड्स लग जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन. बेटे अपेंडिकुलर का वर्ड जो है वो निकला है किससे? अपेंडेजेस से. सो बेटे आज हमने एक को डिस्कस करना है जो कि है एक्सियल स्केलेटन. बेटे एक्सियल स्केलेटन बेसिकली इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं. बेटे इन 80 बोन्स को कैसे आगे डिवाइड किया है? 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहला है बेटे स्कल, दूसरा है चेस्ट जिसे रिब केज भी कहते हैं, और ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम. 3 हिस्सों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. बेटे अब हम देखने लगे हैं इसका पहला हिस्सा, इसकी पहली डिवीजन को, दैट इज स्कल. बेटे स्कल कहते हैं खोपड़ी को. खोपड़ी के अंदर जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है. बेटे ये स्कल जो है दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. ये वाला हिस्सा ब्रेन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम हड्डी के अंदर है तो वहां से ये वर्ड निकला है क्रेनियल, ठीक है. और फेशियल बोन्स, ठीक है. बेटे क्रेनियल जो है ये टोटल 8 ही नंबर होती हैं, ठीक है, जिनमें से 4 अनपेयर्ड और 2 जो है क्रेनियल ये पेयर्ड होती हैं, ठीक है. तो बेटे पेयर्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर ये 2 हैं तो ये पेयर्ड है, तो 2 ही पेरेंटल और 2 ही टेम्पोरल. वो मैं आपको बाद में बताता हूं. तो टोटल कितनी हो गई? ये हमारे पास 8 हो गई. बेटे क्रेनियल देख लो पहले. पेयर्ड जो हैं उसमें आ जाती है सबसे पहले पेरेंटल, उसके बाद आती है टेम्पोरल. बेटे देखो यहां मैंने आपके सामने एक डायग्राम लगाई हुई है. बेटे सबसे पहले देख लो पेरेंटल, सर के इतराफ वाली हड्डी. तो बेटे हम यहां से इसको देखेंगे कि ये हमारी हड्डी कहां मौजूद है. तो बेटे ये है हमारी पेरेंटल, ये वाली, ठीक है, सर के इतराफ वाली है, ये पीछे सर की तरफ, ठीक है. उसके बाद टेम्पोरल है. बेटे ये कहते हैं कान के ऊपर वाली हड्डी. देखो ये यहां है. ये आपकी सहूलत के लिए मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं ताकि आप अपनी बुक के ऊपर लिख लो. जिसके ऊपर जो है वो हमारे कान लगते हैं, कान के ऊपर वाली हड्डी, उसको हम कहते हैं क्या? टेम्पोरल. अब बेटे अनपेयर्ड की तरफ आ जाओ. सबसे पहले फ्रंटल, ये वाली हड्डी, माथे की हड्डी, ये फ्रंटल, ये लिखा भी हुआ है आपके सामने. इसको मैं ब्लैक से जाहिर कर देता हूं. ये माथे की हड्डी. उसके बाद ऑक्सीपिटल, बेटे सर के बिल्कुल पीछे वाली. बेटे ये देखो सर के बिल्कुल पीछे यहां, ये है हमारी ऑक्सीपिटल टेम्पोरल के ऊपर. उसके बाद बेटे सेफनाइड. बेटे सेफनाइड यहां आपको नजर आ रही होगी. अब आप देखो ये हमारे नाक और कान के दरमियान वाली हड्डी है. नाक और कान के दरमियान वाली. देखो ये आंख है, यहां हमारा कान लगता है टेम्पोरल के ऊपर. उसके दरमियान वाली हड्डी को क्या कहते हैं? सेफनाइड. एथमाइड इसके बाद है. ये देखो बेटे ये जो है ये आंख और नाक के दरमियान वाली. एक है नाक और कान के दरमियान, नाक और कान के दरमियान, इसको हम कहते हैं सेफनाइड. और एथनाइड बोलते हैं हम आंख और कान के दरमियान वाली हड्डी. तो देखो बेटे कहां है? ये वाली हड्डी, ठीक है. यहां हमने अभी हमने ये देखा है क्रेनियल, और क्रेनियल की डिवीजन देखिए जिसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड है. बेटे इसको याद करने का एक तरीका है. FOSE, फोज. फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सेफनाइड, एथनाइड. तो बेटे यहां से इसकी एब्रिविएशन P और T, PT, ठीक है, पेरेंटल और टेम्पोरल. तो बेटे यहां हमने स्कल का क्रेनियल पोर्शन देखा है. अब आ जाओ इस तरफ.
फेशियल बोन्स, फेस की बोन्स। बेटे ये इसमें 2 अनपेयर्ड है, बाकी 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड और बाकी 2 अनपेयर्ड। ठीक है, तो बेटे जी अब क्या मतलब है इसका, 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12। ये कितने हो गए, ये अनपेयर्ड है, ये 2 ही है, यानी कि ये 1 है। तो 12 प्लस 1 कितने हो गए, 14। तो बेटे फेशियल हो गए 14 और ये हो गए कितने हो गए बेटा जी, ये हो गए 8। ठीक है, अब हम इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है बेटे, पहले इसकी डिवीजन देख लेते हैं, बाद में इसको याद करने का तरीका देखेंगे। बेटे सबसे पहली लिखी हुई है पैलाटाइन। बेटे आपका मुंह खोलो तो आपको ऊपर वाली जो हड्डी नजर आती, तालू की हड्डी, उसे हम कहते हैं पैलाटाइन। ठीक है बेटे, यहां तो इधर वो तालू नहीं खुला हुआ इसका, बट आपको मैं यहां बता रहा हूं कि पैलाटाइन जो है वो तालू की हड्डी को कहते हैं। बेटे मैग्जिला, मैग्जिला आपको यहां नजर आ रही है, ये ऊपर वाला जबड़ा, इसको बोलते हैं मैग्जिला। ठीक है, लैक्रिमल बेटे जहां से आपके आंसू आते हैं। ठीक है, ये यहां से आपके आंसू आते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लैक्रिमल, आंसू। ठीक है, लैक्री का वैसे भी मतलब आंसू होता है। बेटे फिर नाक की छत की हड्डी को कहते हैं नेजल। ठीक है, तो बेटे नेजल कहां लिखा हुआ है, यहां देख लेते हैं हम, ये रहा नेजल हमारे पास, नाक की हड्डी को, छत की हड्डी को कहते हैं। बेटे इंफीरियर कौन का, नाक के फ्लोर को कहते हैं। बेटे ये वाला, ये नीचे वाला जो आपको फ्लोर नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं इंफीरियर कौन का। जाइगोमेटिन, जाइगोमेटिक, बेटे ये जो आपकी गाल की हड्डी है, गाल के ऊपर मांस जो है, इसको कहते हैं जाइगोमेटिन। बेटे अब देखो PMLN, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आखिर पे आ गया इज, देखो I और Z, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज, यानी के P फॉर पैलाटाइन, M फॉर मैग्जिला, L फॉर लैक्रिमल, N फॉर नेजल, I फॉर इंफीरियर कौन का, एंड Z फॉर जाइगोमेटिन, जाइगोमेटिक। और बेटे अब अनपेयर्ड की तरफ आ जाओ, मैंडिबल, ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर दाढ़ी होती है लड़कों के, नीचे वाला जबड़ा, इसको कहते हैं मैंडिबल। बेटे वूमर कहते हैं, ये जो नाक की 2 नालियों के हमें आपको नजर आती है ना, ये जो 2 नालियों को करता है, इसको हम कहते हैं वूमर। क्या कहते हैं, वूमर। तो MV, मैंडिबल एंड वूमर। सो बेटे यहां तक हमने देखा अपना स्कल का पोर्शन। ठीक है, अब आपने इनकी उर्दू लिख लेनी है, ये बहुत ही अहम है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, गड़बड़ ना हो। तो बेटे यहां तक हमने अभी अपना पहला पोर्शन कंप्लीट किया है स्कल का। अब आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम। बेटे वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारा स्कल से लेके पेल्विस, पेल्विस कौन सा हिस्सा होता है, हिप बोन का रीजन, वहां तक होती है, ये हमारी बैक को बनाती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बेटे जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 होती है, वैसे 33 इसका नंबर होता है। बेटे इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। बेटे पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। नेक का रीजन, इसको हम बोलते हैं सर्विकल, थोरेसिक बोलते हैं चेस्ट वाला। ठीक है, लंबर बोलते हैं पेट का हिस्सा। और बेटे ये 2 जो हैं ये बेसिकली इनको हम नाम देते हैं पैल्विक रीजन, पैल्विक रीजन। तो बेटे आगे हम इनके ऊपर देखते हैं। बच्चे जी याद रखिएगा, जिस चीज के अंदर कर्वेचर होगा, ऐसे वो बल खाई होगी, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी एज कंपेयर टू ऐसी चीज जो सीधी हो। ठीक है, तो इसके अंदर बल खाने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल है।
तो बेटे ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ देन द स्ट्रेट कॉलम। ये कितने नंबर की होती है? ये 33 इन नंबर है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है बेटे? 4 हिस्सों में इसको जो है वो तकसीम किया गया है। सबसे पहला है, उसका नाम है सर्विकल रीजन। बेटे ये नेक के अंदर पाई जाती है। इसका नंबर है टोटल 7। तो नेक के अंदर जो पाई जाती है इसका नंबर कितना हो गया? 7। तो बेटे फर्स्ट 2 को कहते हैं एटलस और एक्सिस। बेटे जो थोरेसिक रीजन में है ये 12 है, ठीक है। जो पेट के हिस्से में है बेटे ये नंबर जो है ये है 5। और बेटे अब पेल्विक रीजन में आ जाओ, कूल्हे का पोर्शन। बेटे इसके अंदर 2 है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपकी ये कॉक्सी बोन है, ठीक है, ये आपकी ये आपका लोअर हिप रीजन है, ठीक है। जो बेटे ये टोटल 9 नंबर में होती हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 है ये एंटीरियर है, इनको कहते हैं सैक्रम। क्या कहते हैं इनको? सैक्रम। और बेटे ये जो लास्ट पे 1 2 3 और 4 इस तरीके से आपको नजर आती हैं, इनको हम कहते हैं कोक्साइकस। बेटे इसका दूसरा नाम पोस्टीरियर 4 बोन्स भी कहते हैं या टेल बोन, और जिसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से अडॉप्ट हुआ, एवोल्यूशन हुई है उसकी, ठीक है। तो बेटे ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है। अब बेटा जी ये सर का हिस्सा, ये छाती का, ये पेट का, ये कूल्हे की हड्डी का, ठीक है। अब बेटे हमारा लास्ट पोर्शन है वो है रिब केज। बेटे इसके अंदर 12 पेयर्स रिब के होते हैं, 24 हो गया, और एक जो है वो स्टिर्नम जो है वो मौजूद होती है। बेटे जिसके अंदर 10 पेयर जो हैं वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जो 2 आखिर वाले होते हैं वो डायरेक्टली जुड़े नहीं होते। ये बड़ा एक आपको सिंपल सा नजर आ रहा है, जबकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर है। तो बेटे मैं इधर जो है इस वाली की इसकी एक्सटेंशन को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, रिब केज को, ठीक है। देखो तो जरा इधर आ जाओ बेटे, ये जो है लेट्स सपोज ये स्टिर्नम है, ठीक है, ये नंबर में 1 होती है। अच्छा बेटे इसके साथ जो है 1 2 3 4 5 6 या 1 3 की कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। जो ये 7 हैं ये इसके साथ थोरेसिक रीजन में थोरेसिक वर्टिब्री के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, ठीक है। इनको कहते हैं 7 डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। जो इनमें बाकी 3 है ना, 1 2 3 1 2 3, ये जो हैं एक स्पेशल आर्क के जरिए इसके साथ जुड़ी हैं जिसका नाम है कोस्टल आर्क। मैं CA लिख देता हूं, कोस्टल आर्क। अब बेटे +3 कर दो, कितना टोटल नंबर हो गया? 10। तो लिखो यहां देखो 10 जो हैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो बेटा जी जो ये 7 है ना इनको कह देते हैं ट्रू रिब्स। जो ये 3 है ना बेटा जी इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। अब बेटे 2 रह गई हैं, वो इनके साथ जुड़ी नहीं होती। तो बेटे उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तो बेटे
ये 3 वर्ड इसके अंदर याद रखने हैं। पहला क्या है? ट्रू रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब्स, तीसरा फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो रिब्स वैक्यूम चैम्बर देती हैं ब्रीथिंग के लिए जो है, और साथ में हमारे यहाँ दिल जो है वो प्रोटेक्ट होता है। तो ये जो है वो आज हमने सीखा एक्सियल स्केलेटन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आप 1-2 दफ़ा और देखें, एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आएगा, 3-4 बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिकुलर की तरफ देखेंगे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।